हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी यूनिट 3। ठीक है, तो ये हमारे बी फार्म 4th सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी का यूनिट 3 है। तो इसमें हमारा टॉपिक है पहला ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एएनएस। तो ये हमारी जो थर्ड यूनिट है, ये फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं ना, सीएनएस और पेरिफेरल। तो ये हमारा पेरिफेरल पे, ठीक है। तो इसमें ड्रग देखते हैं। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी फर्स्ट है ये हमारी, और ये इसकी यूनिट 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एएनएस। ठीक है, तब एएनएस क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच कंट्रोल ऑल फंक्शन, जैसे एक्टिविटी सच एज टेकिंग, थिंकिंग, कैटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, ब्रीथिंग, डाइजेशन, इन सबको कंट्रोल जो करता है वो हमारा क्या होता है? नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के दो टाइप होते हैं, एक सीएनएस, एक पीएनएस। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यही जो नर्वस सिस्टम है ये हमें पढ़ना है इसकी थर्ड यूनिट में। ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या कंसिस्ट करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या कंसिस्ट करता है हमारे? सो ये हमारे जो ऑल फाइट एंड फ्लाइट मूवमेंट्स होता है, या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, सबको हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, जिस पर हमारा कंट्रोल ना हो। ठीक है, जैसे इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट। और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जिस पर हमारा कंट्रोल हो, वॉलंट्री मूवमेंट कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, इन सब पे। ठीक है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारा वॉकिंग, जंपिंग और ईटिंग। ठीक है, अब सोमैटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। और पैरासिम्पैथिक मतलब ये जो हमने फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्ड किया है इसको डिक्रीज करना। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये वर्क करता है फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन पर, और ये हमारा वर्क है रेस्टिंग कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पे हमारी बॉडी रेस्ट करती है। इसको हम एड्रेनर्जिक सिस्टम, इसको कोलिनर्जिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सो जो हमारी इट कंसिस्ट 3 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे। एड्रेनर्जिक जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम है, उसके 3 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं मेजर, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये 3 होते हैं। और जो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, ये सब एक ही न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसके पास। ठीक है, अब ये तो थी हमारा सारा नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एएनएस। तो हमने ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से ऑर्गेनाइज होता है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसके दो पार्ट होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझिए, जैसे न्यूरॉन क्या होते हैं। न्यूरॉन क्या होते हैं? एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जो ऑर्गन से ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाती है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? सेंसरी नर्व या न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, तो ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल। ठीक है, और इन्हें सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व दो टाइप के होते हैं हमारे, जो ब्रेन से बॉडी तक सिग्नल आते हैं और बॉडी टू ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे ब्रेन से बॉडी तक सिग्नल पहुंचाते हैं वो होते हैं मोटर नर्व, और जो ऑर्गन से ब्रेन तक सिग्नल जो पहुंचाते हैं, मतलब आपको किसी ने टच किया है तो ब्रेन तक जो सिग्नल जाएगा वो सेंसरी नर्व के द्वारा। ठीक है, और मिक्स्ड नर्व क्या होती हैं? जो दोनों काम करती हैं। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? सिग्नलिंग होती है। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरॉन प्लस ट्रांसमीटर दैट ट्रांसफर द सिग्नल। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर इज द केमिकल विच इज मेड अप बाय न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट द सिग्नल और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो जैसे इसमें क्या होता है, ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ पे ये हमारे वेजिकल्स हैं, यहाँ से वेजिकल्स फ्यूज होंगे, देन यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। जब मान लो किसी को सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा हमारा सिग्नल गया तो ये क्या होती है? हमारी प्रोसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, देन ये होते हैं हमारे पोस्टाइनेप्टिक जिसके पास सिग्नल जाएगा। ठीक है, तो इसके पास रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पे हमारी क्या होती है? ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं, मतलब
इसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये रिसेप्टर पे आके बाइंड होते हैं, देन अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये हमारी कुछ बेसिक टर्म थी। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आप समझ ही गए हो क्या होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल या रेगुलेट इंटरनल ऑर्गन जैसे बॉडी, इट कंट्रोल इनवॉल्यूटरी रिस्पॉन्स, ब्रीथिंग, डाइजेशन, ये सब। अब इसके दो टाइप थे, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। अब इसको समझिए। तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में वर्क करता है। जैसे क्या हो जाता है, जब हमारे पीछे कोई, मान लो हम किसी जंगल में गए हैं और वहाँ हम 2-4 दोस्तों के साथ गए थे। ठीक है, एक जंगल है अंधेरी, अब वहाँ पे काली जंगल है और उसमें रात के 12-1 बजे हमारे दोस्त गायब हो जाते हैं सारे एक एक करके। अब हम अकेले ही बचते हैं, एक बचता है। अब क्या होगा, हमारा हार्ट बीट इनक्रीज होगी, हार्ट रेट इनक्रीज होगा, पिपुल डायलेशन होगा। उस कंडीशन पे जो होता है वो क्या होता है, हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब फाइट और फेयर रिस्पॉन्स पे, मतलब बीपी हमारा बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा और पिपुल डायलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या होता है, पिपुल डायलेशन मतलब चौड़ा हो जाती है, हमारी आँखें फट जाती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो सिस्टम होता है वो क्या होता है वहाँ पे हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब मतलब हम घर में लेटे हों, सोच ना रहे हों, कुछ आराम से सो रहे हों, तब हमारा क्या होता है, बीपी भी इंक्रीज रहता है, सही रहता है मेंटेन, हार्ट रेट भी मेंटेन रहता है, हमारा पिपुल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब बंद होती है, छोटी होती है। ठीक है, जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसे हम एड्रेनर्जिक सिस्टम कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक सिस्टम। अब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स बोलते हैं और कोलिनर्जिक सिस्टम के न्यूरॉन को कोलिनर्जिक न्यूरॉन बोलते हैं। अब एड्रेनर्जिक न्यूरॉन को के जो ट्रांसमीटर होते हैं वो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामीन, नॉरएपिनिन, एपिनेफ्रिन, और कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर हमारे क्या क्या होते हैं, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, अल्फा एंड बीटा, कोलिनर्जिक हमारे मस्कैनिक और निकोटिन। देन हमारी ड्रग क्या होती है, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है जब ये इन रिसेप्टर से आके बाइंड होती है। ऐसी ही हमारी कोलिनर्जिक रिसेप्टर जैसे निकोटिनिक और अगर इनसे बाइंड होती है ड्रग, देन ये पैरासिम्पैथेटिक एक्शन शो करती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसका ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। ठीक है, थैंक यू।